हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है देखिए, जैसे ब्लड रिलेशन का संबंध दिया गया है, कहा जा रहा है कि बीना जो है मोहन की पुत्री है, जो मीना का एकलौता दामाद है। कह रहा है मीना की केवल एक संतान है, तो कह रहा है किरण जो है मीना की हम लोगों का नातिन है, तो किरण वीना से किस प्रकार संबंधित है। और नीचे चार ऑप्शन है। और भी प्रश्न है देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है रूस का संबंध मास्को, तो उसी प्रकार से ग्रीस का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों हम लोगों के सामने 569 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट बनाया, वहाँ पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, कौन सा बुक से तैयारी कराएं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट हमें फ़ोन करते हैं, कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं, पूछते रहते हैं कि सर एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कैसे करें, कौन सा बुक से तैयारी कराएं। तो देखिए, चक्षु प्रकाशन का बुक आया दोस्तों, जो काफ़ी लेटेस्ट और काफ़ी डिमांडिंग बुक है, क्योंकि इसमें इस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन डाले गए हैं जो प्रीवियस में पूछे गए और आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, 2450 प्लस बहुविकल्प प्रश्न मिलेंगे, 20 आपका प्रैक्टिस सेट है, 9 सॉल्व पेपर है दोस्तों, और 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे, मैथ, रीजनिंग, उसके बाद जीके और इंग्लिश से। बिल्कुल इन चारों सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से इस बुक में दिया गया है। इस बुक को यानी कि खरीदने का लिंक दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जरूर वहां से परचेज कर सकते हैं, या नज़दीक में जो मार्केट में दुकान है वहां पर भी उपलब्ध है, तो वहां भी जाके आप ले सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, वीडियो को पॉज कर लेना, यानी रोक लेना और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो रूस का संबंध यहाँ पर लिखा है दोस्तों मास्को, जितने क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के जो काफी बार पूछा गया है। उसी प्रकार से ग्रीस का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क, टोक्यो होगा, लंदन होगा, WDC, एथेंस क्या हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर देखा जाए कि रूस की यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, हम लोगों का राजधानी दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, राजधानी दिया है। तो उसी प्रकार से ग्रीस यानी जो हम लोगों का देश हो जाएगा, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एथेंस हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी ग्रीस देश की राजधानी क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो एथेंस हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, एकदम अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है। कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4 है, फिर हम लोगों के सामने 10 है, फिर आगे लिखा हुआ है 22, आगे दिया है क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पर क्या लिखा है 94 लिखा है। तो चलिए देखिएगा कि 4 से यदि 10 पे चलेंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, प्लस यहाँ पर 6 कर दिया है। उसी प्रकार से इस जगह पर हमने क्या कर दिया, +6 कर दिया। उसी प्रकार से 10 से यदि 22 पे चलेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, +12 कर देंगे। 12 से यदि यहाँ पर चलेंगे तो देखिए 6, 12, मान के चलिए कि इस जगह पर ठीक है 6 का गैप देंगे तो 18 हो जाएगा। तो 18 देंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 देंगे, 30 और 10 क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ना 18, हाँ 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने 40 लिया, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ भी तो चाहिए। तो 6, 12, 18, 18 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो क्या 24, 40 हम लोग करेंगे तो क्या 94 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये पैटर्न फॉलो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हमने पहले ही क्लियर कर लिया। तो 6, 12 और अगर इसको कर लेते हैं यहाँ पर 24 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4, 2 इस जगह पर हो जाएगा 6, और इधर 2, 2 4 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर 2 गुना ही ले लेते हैं, 24 के बाद यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 48 ले लेते हैं। तो 8, 6, 14 करी 4 हासिल रहा है 1, 4, 4, 8, 1, 9। तो देखिए पैटर्न को फॉलो कर गया, यानी
इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझना है कि उसने क्या किया है, यहाँ पर गुना 2 कर दिया। ये देखिए 6 के बाद 12 हुआ, गुना 2, 12 के बाद 24, 24 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 48। तो यहाँ पर ऐसे आप कह सकते हैं कि गुना 2 किया है सर, यहाँ पर भी गुना 2 किया है और इस जगह पर भी आप कह सकते हैं गुना क्या किया है, 2 किया है। तो लॉजिक को समझ लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों ब्लड रिलेशन का, यानी रक्त संबंधी प्रश्न। कहा जा रहा है कि बीना जो है मोहन की पुत्री है। तो चलिए इस जगह पर बनाते हैं। यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, अच्छा हाँ, तो इस जगह कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं ताकि बढ़िया रहेगा। यहाँ पर जैसे हमने कर दिया बीना, तो ठीक है। क्या कहा है कि बीना जो है मोहन की पुत्री है, यानी इस जगह पर हमने कह दिया मोहन, मोहन की क्या है, पुत्री है, यानी महिला जेंडर है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद कर रहे जो, तो जो वर्ड आता है ना, हमेशा याद रखिए जो वर्ड जो है ये दूसरे के लिए आता है। जैसे कहेगा कि राजेश, राहुल, कुछ भी नाम, 2 नाम दे सकता है, तो जो आता है वो दूसरे के लिए। तो यहाँ पर कर रहे जो मीना का इकलौता दामाद है, तो जो आया दूसरे के लिए, तो मोहन के लिए। तो यहाँ पर इस जगह पर हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, मीना लिख लेते हैं। और मीना का क्या है, इकलौता दामाद, यानी मीना का क्या होगा दोस्तों, कोई पुत्री होगी। इस जगह पर मीना का कोई पुत्री होगा और इसी से इसका क्या हुआ होगा दोस्तों, विवाह हुआ होगा, यानी कि शादी हुआ होगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा ये दोनों, क्योंकि ये इसको पुरुष जेंडर, क्योंकि ये बात क्लियर करेगा। देखिए यहाँ पर कि मीना जो है, मीना की केवल एक संतान है, तो एक संतान यानी उसको एक ही बेटी है। कह रहा है कि ये देखिए आगे बोला है कि किरण जो है मीना की क्या है दोस्तों, नातिन है। तो कर लेते हैं, यानी किरण जो है मीना की, तो किरण, अब ये भी हो गया किरण जो है मीना की, तो किरण इस जगह पर हम लोग ले लेते हैं। इस जगह पर क्या लिख देते हैं दोस्तों, किरण लिख देते हैं। तो किरण मीना की नातिन हो जाएगा। तो इसका अर्थ ई क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी बेटी। ई भी क्या हो जाएगा, इसका बेटी हो जाएगा। तो दोनों तो ई पुत्री यानी कि मीना की जो बेटी होगा उसका ई दोनों क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। तो यह मोहन का दोनों बेटी हो गया। तो उसने पूछा कि किरण जो है वीना से किस प्रकार संबंधित है। तो किरण जो है दोस्तों हम लोगों का बीना से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, तो बहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बस समझना है, रटने से नहीं होगा। आजकल इसी तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसीलिए आप सीख लीजिए, समझ लीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। उसने क्लियर किया है कि बीना मोहन की क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो बीना जब मोहन की पुत्री है, फिर आगे लिखा है जो वर्ड आया दूसरे के लिए यानी किसके लिए, तो मोहन के लिए। तो मीना का इकलौता दामाद है, तो मीना का इकलौता दामाद यानी मोहन हो गया। तो इसका इसका बेटी होगा जिससे इसका विवाह हुआ होगा। फिर आगे कहा कि हम लोगों का मीना का केवल एक संतान, किरण मीना की क्या है दोस्तों, नातिन है, यानी कि नातिन है। तो ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किरण और बीना में क्या संबंध हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बहन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। संगीत है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, वाद्य यंत्र, उसके बाद वायलिन। यानी संगीत है, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संगीत। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद हम लोगों का वायलिन हो जाएगा, ये वाद्य यंत्र। उसके बाद क्या हो जाएगा, वायलिन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा। देखिए संगीत के अंदर में जो संगीत जो होता है दोस्तों, उसमें तो आप जानते हैं कि इस तरीके से होगा। पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर वायलिन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस जगह पर आ जाएंगे हम लोगों के सामने, वायलिन हो जाएगा। तो ई वायलिन किसके अंतर्गत जाएंगे, तो ई एक तरीके से वाद्य यंत्र है, यानी बजाने वाला। तो क्योंकि आप जो गाना सुनते हैं तो उसमें बहुत सारा ढोल का आवाज़ रहता है, हारमोनियम कैसे बहुत सारा चीज़ का आवाज़ रहता है, तो सब रहता है। तो ई क्या हो जाएगा, तो वायलिन एक तरीके का वाद्य यंत्र हो जाएंगे। और जो संगीत के अंदर, क्योंकि संगीत के ये सब जो आएंगे तो संगीत के अंदर में ही आ जाएंगे, क्योंकि संगीत में बहुत सारी तरीके का क्या रहता है दोस्तों, यानी कि उसमें ध्वनि रहता है, यानी कि एक तरीके से रहता है। तो इस तरीके से इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप कहेंगे तो ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी वायलिन होगा, तो वायलिन एक तरीके का वाद्य यंत्र, और वाद्य यंत्र किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों। एक्चुअली यहाँ पर जो लिखना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों, संगीतज्ञ लिखना चाहिए। इस जगह पर क्या लिखना चाहिए, संगीतज्ञ लिखना चाहिए, जो कि सही रहेगा। इस जगह पर कर लीजिएगा संगीतज्ञ। लेकिन एग्जाम में देखिए संगीत भी रहे या संगीतज्ञ, लेकिन डायग्राम इसी तरीके का, और इसका आंसर जो टीसीएस ने दिया था यही वाला दिया था। इसीलिए आपको खेल को पहले ही समझ लीजिए कि टीसीएस किस तरीके से घुमा सकता है और कैसे आंसर निकाल सकते हैं, कि संगीतज्ञ दे या संगीत। तो ये आएंगे किसमें, वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र के अंदर में क्या आ जाएंगे दोस्तों, वायलिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि देखिए वायलिन तो बजाने वाला एक वाद्य यंत्र हुआ, और वाद्य यंत्र किसके अंतर्गत रखेंगे, तो संगीतज्ञ के अंतर्गत रखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा जा रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो आकृति में करा कि सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन मिल पा रहा है क्या। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, घुमाने की अनुमति नहीं है, तो ये तो कभी मिल ही नहीं रहा है। दूसरा अगर देखेंगे तो ऐसा अभी आकृति नहीं दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर तीसरा वाला को लिया जाए, हाँ तो तीसरा वाला मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। देखिए यहाँ से अगर इस जगह पर ऐसे किया जाए तो बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ से और इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इस साइड से हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए त्रिभुज के अंदर में सब चीज़ मिल रहा है। देखिए हम जहाँ से इंडिकेट कर रहे हैं ना, सब चीज़ मिल रहा है उसमें। एक इस प्रकार से किया हुआ, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है, यानी एक तरीके से छिपा हुआ है। तो ये वाला फिगर जो है हुबहू वहाँ पर दिख रहा है। ये भी बोला है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, जैसा का वैसा ही दिखना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा एक जरा भी नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 6ठा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस 6 को देखेंगे और जो जितना दूरी पर है दोस्तों उतनी ही दूरी पर बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों के सामने 6 होगा। फिर देखा जाए दोस्तों, ये वाला जो है तो ये किधर से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, और ये वाला इधर से है तो हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा, तो 7 को इस प्रकार से कर दीजिए। फिर हम लोगों के सामने m हो जाएगा। तो देखिए m जो होगा तो m किधर से हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से हम लोगों का m हो जाएगा। यहाँ पर जो m आएगा तो उधर से दिया है ना, तो m ई साइड से हो जाएगा। ठीक है, m उसके बाद o हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने जैसे n लिखा है तो n किधर से हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से n हो जाएगा, इस प्रकार से n होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे 4 लिखा है तो 4 क्या हो जाएगा, इधर से पलट जाएगा। तो देखिए 4 हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा, इस प्रकार से हम लोगों का 4 होगा। फिर जैसे 9 है तो 9 किधर से हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 ई साइड से हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हम लोगों के सामने नहीं हो सकता है। जैसे इसमें है डी बी, उसके बाद लिखा है 7, तो 7 ठीक है। इस 7 के बाद देखिए यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, इसने एन कर दिया, बल्कि 7 के बाद यहाँ पर गौर करेंगे तो एम है। तो क्या पहला ऑप्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अरे 7 के बाद उसने एन कर दिया तो इसको हटाइए। उसके बाद देखिए इस तरीके का, ये देखिए इसमें तो होबे नहीं करेगा। 6 को उसने कैसा रख दिया तो इसको पहले हटा दीजिए, ये तो होबे नहीं करेगा। अब इसमें आए तो 6, उसके बाद डी बी 7, उसके बाद एम ओ, उसके बाद हो जाएगा एन 4, उसके बाद हाँ। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी देखिए ये वाला भी हम लोगों के सामने नहीं हो पाएगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखा जाए ना, इसमें 9 को उसने क्या कर दिया, 9 तो ठीक है, 4 भी ठीक है, जैसे एन है, ओ है, उसके बाद एम है, 7 है, उसके बाद ई देखिए इसमें क्या कर दिया, यही दोनों को दिया अलग अलग डिजाइन में कर के, इसीलिए ये सब नहीं होगा। हमने क्लियर कर दिया कि क्यों नहीं होगा और किस वजह से ऑप्शन नंबर सी हुआ, ये भी सीखना है और समझना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन, एक श्रृंखला, एक सीरीज है, लेकिन किस टाइप का, अलग अलग टाइप के यहाँ पर सीरीज दिया गया है। तो चलिए लिख लेते हैं। जैसे हम लोगों के सामने ए, उसके बाद हो जाएगा पी, फिर क्या लिखा है दोस्तों आर, कोमा, यहाँ पर हो जाएगा यू, फिर लिखा है, अच्छा पहले बी है तो बी को ही लिख लिया जाए, बी, उसके बाद हो जाएगा यू, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों क्यू, फिर हम लोगों के सामने सी, एक्स और आर दिया गया, कोमा, उसके बाद सब में कोमा लगा दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है डी, ए और क्या लिखा है दोस्तों एस, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए यहाँ पर कैसे होगा, तो यहाँ से चलेंगे, देखिए ए से यदि आप बी पे चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस उसने क्या किया है, 1 किया है। बी के बाद यहाँ पर चलेंगे तो सी पे +1 किया है। सी से यदि इस पे चलेंगे तो +1 कर देना है। डी, डी के बाद इधर चलेंगे तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, ई कर देंगे। तो ये बात तो क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर क्या आएगा, ई आएगा। और भी चेक करना होगा क्योंकि ए को चेक करने से नहीं होगा। अब पी को ले लीजिए, पी से चलेंगे यू पे, तो पी के बाद अच्छा, यहाँ पर हम लोगों के सामने P नहीं लिखा है, इसको क्या लिखा है, R लिखा है। तो हम भी सोच रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है, ARP, हाँ ए, अच्छा R इसको लिखा है, उसने क्या लिखा है दोस्तों, P लिखा है। तो इसको हम लोग, अच्छा ये देखिए कहा है सके, हाँ तो इसको P कर देते हैं, इधर मिटा देते हैं ना, ये वाला क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने P हो जाएगा।
हाँ, तो आर और पी, देखिए ना यहाँ तो न गलती नहीं करना है। तो उसने क्या किया दोस्तों, 3 प्लस क्या है, इस पर क्या क्या है, +3 क्या है, क्योंकि 18 3 21, 21 से यदि इसी तरह चलेंगे एक्स पे, इस पे भी +3 क्या है, 21, देखिए एक्स से चलेंगे तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। तो ए में जैसे ही आप +3 कर देंगे तो ए के बाद क्या हो जाएगा, बी सी डी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई और डी आएगा। तो ई और डी वाला तो बहुते ऑप्शन है, यहाँ से भी क्लियर नहीं हुआ और भी चेक करना होगा। पी से यदि हम लोग चलेंगे, ये देखिए कितना नीचे कर दिए। पी से यदि इस पे चलेंगे, ये देखिए क्यू पे चलेंगे दोस्तों, तो उसने अब क्या किया, +1, फिर से यहाँ पर रवैया वही खड़ा कर रहा है एक का। फिर हम लोगों के सामने देखिए क्यू से क्या चलेंगे, आर पे वही रवैया रचा एक। उसी पर कहाँ से, आर से यदि चलेंगे दोस्तों एस पे, तो यहाँ भी वही रवैया यानी कि +1, और एस के बाद कर देंगे सीधा से हम लोगों के सामने +1, तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो ई डी टी किस ऑप्शन में है, ई डी टी, देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो लॉजिक को समझने पर फोकस करना है कि हम एग्जाम में आए तो वहाँ पर कैसे करेंगे, या बुक निकालेंगे खोलेंगे तो वहाँ पर कैसे करेंगे। बस यही कोडिंग डिकोडिंग के एक टाइप जो सीरीज रहता है ना, ABCD में कुछ ना कुछ गैप दिया ही रहेगा, कभी एक जोड़ेगा, कभी 2 3, इस तरह कभी घटा भी सकता है, जोड़ भी सकता है, दोनों कर सकता है। तो बस देखने से पता चलता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया 8वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, आप लोगों के सामने कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, इनमें से कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं, जैसे ए को हम बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं। जैसे लिखा है जे, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, आर, और फिर क्या लिखा है, 6 लिखा है। तो कैसे लिखा है, जे का मान होता है इस तरीके से लिखा है, रुकिए, यहाँ पर 18 अब माइनस क्या कर देना है दोस्तों, 10 कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, तो 18 में से 10 घटेगा तो 8 होएगा। 8 में से फिर आपको क्या कर देना होगा, 2 घटा देना होगा, तो आपके सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। तो ठीक है, इसका लॉजिक इस तरीके से उसने लगाया है। पहले बड़ा वाला उसी प्रकार से देखिए, जैसे हमने इसको किया ना, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं, ई लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे दोस्तों, के लिख देंगे, और इसको क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो देखिए ई के लिए हम लोग इसको के वाला को पहले ले लीजिए, के का 11 हो जाएगा, इसमें घटा देंगे 5, तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो 6 में से आपको फिर 1 घटाना होगा, तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको समझना होगा, समझने पर फोकस करना होगा कि आप किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझा दिए कि यहाँ पर उसने 6 लिखा, इसमें 5 आया। तो चलिए देखते हैं, उसी तरीके से इसमें भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए जैसे इस जगह पर करेंगे, आर है, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, और इधर क्या लिखा है, उसने 3 लिखा है। तो भी का क्या होता है, हम लोगों के सामने 22 होता है। आर का क्या कर देंगे दोस्तों, 18 कर देंगे। इस जगह पर माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 18 कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ठीक है, 4 अब माइनस क्या करना है दोस्तों, 1 कर देना, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ठीक है, इसको तो लिखा है 3, तो यहाँ पर एक क्या, उसी प्रकार से इसको भी कर देते हैं। जैसे डी है, उसके बाद लिखा है जी लिखा है, और इसको क्या लिखा है, उसने 2 लिखा है। तो देखिए यहाँ पर जी के लिए 7 हो जाएगा, डी के लिए 4 हो जाएगा, और माइनस इधर हो जाएगा 3, और 3 में से 1 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो ठीक है, बाकी सभी देखिए बिल्कुल उसने सही किया है, लेकिन यहाँ पर एक रवैया इसने यहाँ पर अलग किया कि इस जगह पर प्लस क्या कर रहा है, -2 कर दिया। बाकी सभी में उसने क्या किया है दोस्तों, -1 -1 -1। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना, बड़ा वाला में से छोटा वाला लेटर को घटा दिया, ABCD में, अरे काहे नहीं समझ रहे हैं, काहे ने ए से लेकर आप जानते हैं कि जेड तक में 26 लेटर होता है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस तरीके से आप करके लिखिए तो सबका मान आपको पता चल जाएगा। आर का 18 होता है, जे का 10 होता है, ई का 5 होता है, के का 11 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ए सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष वाले कह रहा है कि सभी एच जो है बी है। तो चलिए इसी जगह लेते हैं, और कहाँ लेंगे, तो सभी एच, जितना भी एच है उसको क्या कर देना है, बी कर देना है। फिर कह रहा है कि कुछ एन जो है एच है, तो कुछ एन का हिस्सा हम लोगों के सामने एच को इस प्रकार से ले लिए। फिर कह रहा है कि कुछ एच जो है दोस्तों एस है, तो चलिए इसी जगह ले लेते हैं। कुछ एच का हिस्सा हम लोगों के सामने क्या हो गया, एस हो गया। तो इस तरीके का डायग्राम बना लिया हमने। अब निष्कर्ष पे फोकस करते हैं। सभी एस क्या बी है, सभी वाला डायग्राम एक गोला दूसरे गोला में एकदम चला जाना चाहिए, ये होता है हम लोगों का सभी वाला डायग्राम। बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। तो क्या एस और बी में क्या एस यहाँ और बी है, तो ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो पहला ऑप्शन को हटाइए। ठीक है,
फिर कह रहा है कि सभी एन एस है क्या, सभी एन जो है एस के अंदर में सभी वाला गोला एक गोला दूसरे गोला के अंदर में एकदम जाना ही चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। फिर का लिखा है कि सभी एन जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, बी है, तो ये भी बात गलत हो जाएगा। लीजिए कितना थी था कि तीनों गलत हो गया, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दिए गए निष्कर्षों में कोई सा भी अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कहा जा रहा है कि दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। कह रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक अक्षर लेकिन ठीक बाद एक अक्षर नहीं। तो लीजिए प्रतीक लेना है, उसके पहले अक्षर और बाद में क्या लिखा है, ठीक एक अक्षर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर गौर करते हैं प्रतीक कहाँ है, प्रतीक देखिए यहाँ पर है, तो जहाँ जहाँ प्रतीक है वहाँ पर हम इंडिकेट करते हैं यहाँ पर प्रतीक, लेकिन ये होबे नहीं करेगा। यहाँ भी प्रतीक है क्योंकि अक्षर कह रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक अक्षर लेकिन बाद नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद एगो प्रतीक यहाँ मिला तो इसमें तो अंके है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर एक प्रतीक मिला तो इसके भी पहले अक्षर है लेकिन बाद में अक्षर, तो ये सभी नहीं हो सकता। तो होगा किस जगह पर, तो ये सभी नहीं होगा। तो एक प्रतीक यहाँ पर है जिनके पहले अक्षर होना चाहिए, तो ये देखिए ये वाला पे फोकस कीजिए दोस्तों, यही वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रतीक के पहले अक्षर लेकिन ठीक बाद एक अक्षर नहीं है, अक्षर नहीं, वहाँ पर क्या है, अंक है। तो केवल क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर एक होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। ध्यान से देखिए वरना गलती हो जाएगा। कई बार हम देखे अलग अलग बुक में इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं कि ऐसे कितने प्रतीक है, यानी कि जिनके ठीक पहले प्रतीक लेकिन बाद में, यानी कि वहां पर कह रहा ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले अक्षर लेकिन बाद में एक अक्षर नहीं, तो यहाँ पर एक होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन अभी हाल ही के एक एग्जामों में पूछा गया था। कह रहा है कि संख्या दिया गया, इसको कह रहा है कितने अंक को अपरिवर्तित रहेंगे जब इन अंकों को आरोही क्रम में लिखा जाए। तो देखना रीजनिंग में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है, तो पहले इसको नोट करना होगा। 8, उसके बाद 2, 6, 1, 4, 7 और क्या लिखा है, 9 लिखा है। इसको क्या करना है, आरोही क्रम में, तो आप जानते हैं बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, इस जगह पर हो जाएगा 2, उसके बाद 3 तो है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 के बाद 5 तो है नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 9। क्यों, क्योंकि ये हुआ आरोही, यहाँ पर आपको उसने बोला है क्या लेना हम लोगों के सामने, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब में होता है कि बढ़ते हुए क्रम, तो कर दिए बढ़ते क्रम। तो देखिए कितना अपरिवर्तित रहा, उसने कहा अपरिवर्तित अपने जगह पर ही रहा। ये देखिए ये 9 जैसे है तो जहाँ का जहाँ ही रहा, ये 2 जैसे है तो जहाँ का जहाँ ही रहा, बाकी तो और कोई रहा नहीं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वही पूछा है कि अपरिवर्तित रहेंगे, तो अपरिवर्तित जो है 2 ऐसे अंक है जो कि अपरिवर्तित रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए 12 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब 4 में से 3 भिन्न रहे तो भी अलग अलग। देखिए ना अभी एक क्वेश्चन वहां पर जो लेटर वाला था तो अलग अलग तरीके का, जैसे यहाँ पर है पीन, सुई, छड़ी, कांटा, कौन सा अलग होगा। तो इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो हम बता देते हैं यहाँ पर हो जाएगा छड़ी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाकी जितना हो गया, ये पिन हो गया, सुई हो गया, उसके बाद कांटा हो गया, तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का नुकीले होते हैं। ये सभी क्या हो जाएगा, नुकीले होते हैं, यानी कि ये एक तरीके से चुभने वाले होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सभी है नुकीले, यानी एक तरीके से क्या होता है, चुभने वाले पैर में क्या हो सकते हैं, चुभने, क्योंकि यहाँ पर पिन हो गया, सुई हो गया, कंडा, ये सभी चुभने वाले चीज़ है, यानी कि एक तरीके से क्या हो जाएगा, चुभने वाली चीज यानी नुकीले। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी वाला सही होगा। छड़ी ऐसा नहीं होता है कि चुभने वाला, छड़ी तो एक अलग स्टिक हो गया, वो तो अलग हो जाएगा। तो सीधा सा आप बोल सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए 13 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए अलग अलग तरीके क्वेश्चन, क्योंकि आजकल देखते हैं कि टीसीएस ने क्या करता है कि एक ही चैप्टर से कभी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक हमने देखा है कि एग्जाम में दे देता है। तो इसीलिए आपको घबराना, अभी इस टाइप के क्वेश्चन किए थे लेकिन वहाँ पर क्या था, अलग क्वेश्चन था। जैसे ये देखिए अभी बताएं तो एल को मिरर में यानी दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो एल हो जाएगा ई साइड से। उसी प्रकार से ए है तो ए ऐसा ही बनेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। उसी प्रकार से एन है तो एन क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से आपका एन हो जाएगा इस प्रकार से।
उसके बाद ओ हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने आई तो आई ही रहेगा, फिर टी है तो टी ही रहेगा, फिर ए है तो ए किधर से हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो ए हम लोगों के सामने ई साइड से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे ए लिखा है तो ए हम लोगों के सामने ई साइड से आएगा, रुक जाइए ना, यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ए होगा, यहाँ पर इस जगह पर ए होगा। देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा नहीं हो सकता है, जैसे ए एन ओ, यहाँ पर देख लेते हैं ना कौन कौन नहीं हो सकता है। जैसे कि एल के बाद क्या है दोस्तों, ए है, तो एल के बाद तो ए है, सब में है। उसके बाद एन, तो एन तो देख रहे हैं कि सभी में है। उसके बाद ओ, तो ओ ठीक है। टी, ये देखिए ये सब तो पहले ही हटा दीजिए, क्यों, क्योंकि टी के बाद जो है इस जगह पर ये देखिए ए लिखा है ना, टी के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, छोटा ए आना चाहिए। तो टी के बाद यहाँ पर बड़ा ए है, इसको हटाइए। टी के बाद देखिए हम लोगों का बड़ा ए है, इसको हटाइए। टी के बाद इसमें भी बड़ा है, इसको हटाइए। सीधा सा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। झमेला करना ही नहीं है, झमेला करना ही नहीं है। यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि इस प्रश्न का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरीके से सबको ए ले लिए, फिर हम लोगों के सामने सी इधर से हो जाएगा, फिर जैसे यू है तो यू किधर से हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से आपका यू निकल जाएगा। फिर डी है तो डी इधर से हो जाएगा, फिर ई है तो ई इधर से हो जाएगा। सब निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए 14 नंबर क्वेश्चन, तो कितना इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन वाला देखते हैं, धमाधम स्किप कर देगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि पी डब्ल्यू का पिता है। अब एक एक चेक करना होगा, यही तो सबसे बड़ा यहाँ पर खेल है कि एक एक चेक कैसे करेंगे। तो चलिए पहला ही ऑप्शन से चेक करेंगे। और क्या लगा है, जैसे प्रतिशत का सिंबल क्या दिया है, तो यहाँ पर लिखा है प्रतिशत, क्यू जो है, पी जो है क्यू की माता है। तो इसी प्रकार से ओ जो हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर ले लेते हैं ना, ओ जो है ई एन की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। तो महिला जेंडर है तो माइनस लगा देना, क्लियर है। प्रतिशत वाला चिन्ह यहाँ पर है, लिखा है कि पी जो है क्यू की किधर से लगा, इस पे फोकस कीजिए। लिखा है कि पी जो है क्यू की माता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रतिशत का यानी ओ जो हो जाएगा वो एन की क्या हो जाएगा दोस्तों, माता हो जाएगा। तो ओ एन की माता कर दिए। फिर डॉलर का सिंबल, तो डॉलर जस्ट इसके ऊपर, इसका लिखा पी जो है वो क्यू की पत्नी है, यानी पी किसकी कह रहा है, क्यू की, किधर से लगा है, क्यू की। तो उसी प्रकार से एन जो हो जाएगा वो पी की पत्नी हो जाएगा। तो एन यहाँ पर लिखेंगे, पी की क्या हो जाएगा दोस्तों, पति पत्नी रहेगा। तो इस प्रकार से दोनों बगल से एरो का निशान लगा दीजिए। कहा है कि पी क्यू की पत्नी है, तो उसी प्रकार से एन जो हो जाएगा ई पी की क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा, यानी ई महिला जेंडर, ई पुरुष जेंडर। आगे देखिए प्लस का अर्थ, तो प्लस कहाँ है, सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पर प्लस है। तो प्लस का पी जो है क्यू का, ये देखिए किधर से का लगा है, क्यू का पिता है। तो उसी प्रकार से पी जो हो जाएगा दोस्तों वो एस का पिता होगा। ये पी जो है ये एस का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। तो ठीक है, आगे ले लिए। फिर गुना का अर्थ देखिए कहाँ है गुना, तो इस जगह पर हम लोगों के सामने गुना लिखा है। तो पी जो है वो क्यू की बहन है, तो उसी प्रकार से एस जो हो जाएगा दोस्तों वो डब्ल्यू की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो डब्ल्यू की बहन है तो महिला जेंडर है तो माइनस हो गया। तो लिखा पी डब्ल्यू का पिता है। यहाँ पर क्या क्या कह रहा है दोस्तों, पी जो है वो डब्लू का पिता है। तो पी जो है वो डब्लू का पिता है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। यही वाला पहले वाला सही हो गया, पी जो है डब्लू का, तो डब्लू का तो पिता एकदम लग ही रहा है, इसमें दिक्कत क्या है। यानी इसका ई क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा सा पिता निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ये बस यही वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए कर देते हैं। कह रहा 7 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई एफ जी, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर रिसेंटली देख रहे हैं। अभी इसी तरीके का सीटिंग अरेंजमेंट वाले आ रहे हैं और बहुत सारा स्टूडेंट जो होबे नहीं करता, कहता है वहाँ पर समय ही नहीं, हम कैसे करेंगे इतना बड़ा। तो सीखना होगा, समझना होगा, स्पीड को बढ़ाना होगा। तो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर है, तो चलिए ले लेते हैं। और कह रहा है कि ऐप के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है। तो चलिए इस जगह पर अगर हम ऐप लेते हैं तो ऐप के बाईं ओर, तो इस साइड में यहाँ पर ऐप लिखना उचित नहीं रहेगा। यहाँ पर हम लोग ऐप क्या ले लेंगे, यहाँ पर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि हम लोगों के सामने कह रहा है ऐप के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है। तो ऐप के बाईं ओर यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग ऐप को लिख लिए तो ऐप का दायां इधर हो जाएगा। तो ऐप के बायां में अगर 2 व्यक्ति है तो 2 व्यक्ति इधर ले लिए, तो ऐप खुद हो गया 3, तो इधर बैठ जाएगा हम लोगों के सामने 2 2 4 लोग इधर हो जाएगा, 2 2 4 1 5 6 7। अब चलिए यहाँ पर बैठाते हैं।
कहा जा रहा है कि ऐप की बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है। कह रहा है कि डी के दाईं ओर केवल 1 व्यक्ति है। तो डी को अगर यहाँ पर लेंगे, क्योंकि ये बात क्लियर रखना होगा कि दायां हमेशा इस साइड में लेना है और बायां क्या करना है दोस्तों, इस साइड में ही लेना। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है तो आप जानते हैं कि उत्तर क्या होता है हम लोगों के सामने, ऊपर होता है। नीचे क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। इस साइड में आपका पूर्व होता है और इस साइड में क्या होता है, पश्चिम। अगर आप उत्तर की ओर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिकेट करके हमने बता दिया, इस बात को क्लियर कर दिया, ये पूरब, ये पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। यदि आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, तीर का निशान देखिए, दायां हाथ किधर हो जाएगा, अब बायां हाथ किधर हो जाएगा। तो इस बात से क्लियर हो गया। अब उसने कहा है कि डी के दाईं ओर केवल 1 व्यक्ति। कह रहा है सी के बाईं ओर केवल 1 व्यक्ति। तो सी के बाईं ओर, तो सी के अगर यहाँ पर बैठाना होगा, क्योंकि सी के बाईं ओर क्या हो जाएगा, तो सी के बाईं ओर केवल 1 व्यक्ति। ये बात क्लियर हो गया। कह रहा है ई जो है सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। ई जो है सी के दाईं ओर से, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। ये बात क्लियर किया उसने। ई जो है इस जगह पर देखिए ना, ई जो है सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। बी ऐप का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी यहाँ नहीं बैठ सकता, ऐप के पास नहीं बैठ सकता है, ठीक है। उसने लिखा है ए के 2 निकटतम पड़ोसी है, यानी ए के क्या है दोस्तों, 2 निकटतम पड़ोसी है। तो ए के अगर 2 निकटतम पड़ोसी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसने कहा रहा है कि ए के 2 निकटतम पड़ोसी है। तो ठीक है, ए के अगर 2 निकटतम पड़ोसी है तो ए को इस जगह पर बैठा लेते हैं, निकटतम पड़ोसी हो जाएगा 2, ए का 2 निकटतम पड़ोसी। उसके बाद उसने कहा है कि जी के दाईं ओर, यहाँ पर क्या लिखा है, जी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। तो जी के दाईं ओर, तो जी तो क्लियर हो गया कि यहीं बैठेगा। जी क्या बैठेगा दोस्तों, यहीं। तो क्योंकि उसने कहा है कि जी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। और इस जगह पर हम लोग और एक व्यक्ति कौन छूट रहा है, तो देख लीजिए, ए बी, ए के बाद हम लोग बी तो छूट रहा है, बी को यहाँ बैठाना होगा, बी यहाँ बैठ गया। तो उसने कहा है कि ऐप के दाईं ओर कौन बैठा है, तो ऐप के दाईं ओर कौन हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ये भी बात क्लियर था। बी जो है ऐप का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी ऐप का निकटतम पड़ोसी, ये भी क्लियर कर गया। तो कह रहा है कि ऐप के दाईं ओर कौन बैठा है, तो ऐप के दाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों, ए है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास करेंगे कि ऐप के दायां, तो देखिए ना, ऐप के दायां क्या हो जाएगा, ए बैठा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।